Very good morning students. My name is Shivam Sharma and you are watching Alpha Section Academy. आज का जो लेक्चर है इसमें हम 47 क्वेश्चन से 49 क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करेंगे, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज स्मॉल q इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है वो है E, और इसमें एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया गया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट उसकी वेलोसिटी है, और वो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया उस वेलोसिटी को u कहा उसने। इस पार्टिकल का मास भी है जिसे क्वेश्चन में m दिया है, और कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये रेस्ट में आएगा और वो रेस्ट मोमेंटरी होगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि इस पे Q चार्ज है और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, ये इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रहा है Q इंटू ई इस डायरेक्शन में। Q टाइम्स ई इस पे फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये जो भी फोर्स लग रहा था इधर, उसको ये QE क्या करेगा, अपोज करेगा। एक टाइम आएगा जब वो पूरे तरह से इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो फोर्स Q को ड्राइव कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जैसे ही वो न्यूट्रलाइज करेगा वैसे ही उस मोमेंट पे ये जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा, और फिर उसके बाद तुरंत बाद ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो कहता है कि जब तक ये रेस्ट में आएगा तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो बहुत सिंपल है, देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, s निकालना है। हमें डिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास दो इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर और v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। देखिए, इसमें तो टाइम का कैलकुलेशन, हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। क्या टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम नहीं दिया है, तो ये आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। हालांकि इससे भी आएगा। हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करके टाइम निकाल लेंगे और फिर हम इसमें पुट करेंगे, वो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होगा। तो हम इस इक्वेशन से प्रोसीड करेंगे। हमने क्या देखा कि ये एक टाइम पे जाके रेस्ट में आ जाएगा, मोमेंटरी रेस्ट में, तो v 0 हो जाएगा। u गिवन है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, गिवन है u, और कहता है इसका मास भी क्या है, गिवन है m। हम एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। ये जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q इंटू ई। ये फोर्स कितना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, माइनस Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये फोर्स लग गया। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू माइनस QE अपॉन m। हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है आपका, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए पुट करके देखते हैं। तो v स्क्वायर को 0 ले लीजिए, u स्क्वायर ले लो, प्लस 2 इंटू माइनस QE अपॉन m इंटू s ही तो हमें निकालना है। तो ये निगेटिव टर्म को इस साइड लेके आ जाए, तो निगेटिव टर्म जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 2QE अपॉन m इंटू s इज इक्वल टू u स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू m इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2Q इंटू ई। तो जब तक ये मोमेंटरी रेस्ट में आएगा चार्ज, तब तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। उसके बाद ये फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 47।
ये क्वेश्चन नंबर 47 था, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में 4 सब क्वेश्चंस हैं। कहता है पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास हम देखते हैं कितना है 1 ग्राम। इसे लिख ले 10⁻³ किलोग्राम। और उस पे जो चार्ज है Q, गिवन क्वांटिटी सबसे पहले लिख लें, ये है 2.5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। और कहता है इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसे रेस्ट, पहले रेस्ट में था और फिर इसे छोड़ दिया जाता है कहां, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को छोड़ा जाता है कहां से, 1.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे छोड़ा जाता है। कहता है ए नंबर जो सब क्वेश्चन है ये कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। कैन वन ऑफ दिस फोर्सेस बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद द अदर फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो देखते हैं, हमें कहा कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालिए और फोर्स का कैलकुलेशन करने के बाद आप मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए क्या हम इसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। Fe क्या होगा Fe इंटू QE, फोर्स क्या होगा Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा, उस पर क्या होगा, इतना फोर्स लगेगा। Q कितना है 2.5 × 10⁻⁴ एंड द वैल्यू ऑफ E इज 1.2 × 10⁻⁴। 10⁻⁴ 10⁻⁴ से डिवाइड हो जाएगा और 2.5 × 1.2 25 10 जा 250 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया वो 3 न्यूटन आ गया। अब हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg क्या होगा m×g। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज Q को रखा गया जिसका मास भी है m, इस पे इधर फोर्स लगेगा QE और एक फोर्स इधर लगेगा mg। तो हम mg कैलकुलेट कर लेते हैं, m×g। m इज 10⁻³ किलोग्राम, g इज 9.8 मतलब 0.0098 न्यूटन। अब बताइए क्या Fe और Fg क्या है, दोनों कंपेरेबल है? नहीं, ये वैल्यू बहुत बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि Fe जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है Fg से। तो हम Fg कैन बी neglected in comparison to Fe। हाँ, हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए हम Fg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं Fe के कंपैरिजन में। चलिए, तो ये था ए नंबर सब क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान था और आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं इसे इरेज कर दूं। चलिए, बी नंबर सब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहता है 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में इसे कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगेगा। तो 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, इसे हम लिख लें s इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मतलब 40 × 10⁻⁻² मीटर। चलिए,
रेस्ट से रिलीज किया गया था। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, इसे रेस्ट से रिलीज किया गया था, इसका मतलब है u 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन सबसे पहला काम निकालना है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है उस चार्ज पे, q इंटू ई, क्योंकि हमने mg को नेग्लेक्ट कर दिया। QE के रेस्पेक्ट में mg बहुत ही छोटा फोर्स था, तो हमने सिर्फ QE को ही रिजल्टेंट ले लिया, QE अपॉन m। तो हम क्या लिख लें, s कितना है 40, तो 40 इंटू 10⁻⁻², u is 0, therefore the whole quantity will be 0 and half इंटू q की वैल्यू क्या है 2.5। QE हमारा 3 न्यूटन आया था, QE हमारा 3 न्यूटन आया था, तो 3 अपॉन मास इज, व्हाट वाज द मास 10⁻⁻3। वी हैव टू कैलकुलेट, तो t का जो स्क्वायर होगा वो होगा 40 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 3। और जब आप इसे t क्या होगा अंडर रूट दिस मच 40 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 3। और जब आप इस वैल्यू को, ये सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.0163 और इस सेकंड मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.63 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे इतना सेकंड लगेगा, जो कि बहुत ही छोटा समय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का सब क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन था ये, इसे नोट डाउन कीजिए और चलते हैं हम सी की ओर। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, let me dictate, what will be the speed of the particle after traveling this distance। कहता है इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब 40 सेंटीमीटर जब वो ट्रेवल कर लेता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है। तो हमें v पूछा गया है। कहता है कि जब 40 सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर लेता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u इज 0, a वॉज, व्हाट वाज a, QE 3 था हमारा और m कितना था 10⁻⁻³ इंटू t 1.63 इंटू 10⁻⁻²। v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ into 1.63 into 10⁻⁻²। When we will calculate this value, ये हमें मिलेगा 48.89 मीटर पर सेकेंड and it can be written approximately equal to 49 मीटर पर सेकेंड। That's the answer of question number, सब क्वेश्चन नंबर C। इसे नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं डी नंबर सवाल, डी नंबर सब क्वेश्चन की ओर। डी क्या कहता है, देखिए, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो फोर्स लग रहा था Q इंटू ई, इट वॉज 3 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट was 40 सेंटीमीटर एंड 3 इंटू 0.40, हम क्या लिख सकते हैं 1.20 जूल। तो ये वर्क का वैल्यू आ गया और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसमें 4 सब क्वेश्चन थे बट था कुछ भी नहीं। ये हमारा किसी में एस निकालना था, किसी में टाइम निकालना था, किसी में फाइनल वेलोसिटी निकालना था और लास्ट वाले क्वेश्चन में वर्क डन निकालना था। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, a ball of mass 100 gram having a charge of 4.9 into 10 raised to power minus 5 coulomb is released from the rest in a region where horizontal electric field of 2 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb exists। देखिए स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन भी आसानी क्वेश्चन है, सिर्फ वेक्टर है। इसमें आपको गिवन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 4.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और कहता है कि एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है। मान लेते हैं यहां कहीं पे है, इसका मास कितना है 100 ग्राम है, ऊपर में मास लिख लो 100 ग्राम, हम इसे 0.1 किलोग्राम कह सकते हैं। और कहता है कि इस पे चार्ज भी है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ओवर दिस बॉल, sorry, it was charge, it was electric 2 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb, and the charge was 4.9 into 10 raised to the power minus 5 coulomb। कहता है कि find the resultant force acting on the ball। सिंपल है, देखिए कहता है इस पे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा। देखिए मैं ब्लू कलर के पेन से दिखाता हूं, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, वाई, सिंस देयर इज अ चार्ज Q प्रेजेंट ओवर इट, तो इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। इस बॉल का कुछ मास भी है, ये नीचे आना चाहेगा, अगर आप इसे छोड़ेंगे किसी भी बॉल को वो नीचे आना चाहेगा, तो ये नीचे भी आना चाहेगा, ये नीचे भी आना चाहेगा। रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है। जो फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा इंक्लिनेशन उसके तरफ होगा, जो फोर्स वीकर होगा उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स से एंगल ज्यादा होगा। तो देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले एफ ई मतलब Q इंटू ई। Q इज 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 कूलम एंड E is 2 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb। 4.9 into 2 9.8 into 10 raised to the power minus 1 and it can be written as 0.98 Newton। अब कहता है Fg मतलब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इसका वेट लग रहा है वो है मास 0.1 किलोग्राम एंड g is 9.8 मतलब 0.98 न्यूटन। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू है वो सेम है। तो देखिए आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि अगर दो फोर्सेज या दो वेक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आएगा, रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आएगा। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट थीटा बाई 2 एंगल दोनों वेक्टर से बनाएगा। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा रिजल्टेंट। चलिए हम जानते हैं, चलो रिजल्टेंट को हम बना ले इस रेड कलर के पेन से, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स। तो हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो हम tan अल्फा क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब mg अपॉन QE। देखो ना परपेंडिकुलर वाला ये वाला फोर्स, तो ये फोर्स क्या है mg है, और बेस मतलब ये वाला फोर्स, तो ये फोर्स QE है। tan अल्फा 0.98 अपॉन 0.98, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री। अरे tan अल्फा कितने, tan अल्फा 1 कब आता है, जब अल्फा 45 डिग्री होता है। तो ये था आपका 49 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सब क्वेश्चन। बी नंबर क्या कहता है, कहता है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि हमें दिख रहा है, पाथ एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो पाथ होगा इट विल ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। बी नंबर हो गया। सी नंबर कहता है
वेयर विल द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। कहता है 2 सेकेंड जब होगा, मतलब जब टाइम, मैं इसे इरेज कर लूं, जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो ये कहां रहेगा। तो हम निकाल लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब देखिए हमें पता है हमारा जो, अच्छा हमने रिजल्टेंट नहीं निकाला, चलिए रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट एफ जी स्क्वेयर प्लस एफ ई स्क्वेयर, 0.98 का स्क्वेयर प्लस 0.98 का स्क्वेयर। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये 1.38 के इक्वल आएगा, और हम इसे अप्रोक्सीमेटली 1.4 न्यूटन के इक्वल लिख देंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री। हमने क्या देखा, अल्फा जो होगा वो 45 डिग्री होगा। अब कहता है सी नंबर जो क्वेश्चन था कि 2 सेकेंड के एंड पे वो कहां होगा। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू u तो 0 था क्योंकि उसे रेस्ट से रिलीज किया गया था, u 0 हाफ इंटू a क्या होगा, अगेन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज 1.4 एंड मास इज 0.1। तो एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसे हम लिख दें 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम तो ऑलरेडी गिवन 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, हम यहीं पे लिख दें। चलो अगले स्टेप में लिखते हैं 1/7। तो 7 2 जा 14, एक मिनट, 7 4 जा ना, तो 7 4 जा 28 मीटर। तो कहता है 2 सेकेंड के एंड पे आपका जो पार्टिकल होगा, ये बॉल होगा, वो 28 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो आज के क्लास में, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें 49 नंबर तक सवाल तक ही करेंगे। बहुत जल्द ही अगला वीडियो इस टॉपिक पे मैं अपलोड कर दूंगा, जो कि 3 या 4 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।